अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इसमें हम इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिकेशंस के हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगह जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने जब लेक्चर स्टार्ट ही किया था तब भी मैंने बताया था कि हम इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट पर्पसेस में। तो सबसे पहले जो है हम इसको देखते हैं कि सोराइसिस एक पैथोलॉजी है। आप इसको पैथोलॉजी में भी पढ़ोगे, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास सोराइसिस में होता क्या है कि जो सेल है उनकी डिवीजन होती है और वो उनकी जो होती है ना वो मार्जिनेशन होने लग जाती है। बहुत ज़्यादा उनकी प्रोलिफरेशन हो रही होती है और वो हमारी जो ये हमारी स्किन की लेयर है तो यहाँ पे आके वो इकट्ठा होने लग जाते हैं, मार्जिनाइज होने लग जाते हैं। तो बेसिकली इसमें हमारे पास होता क्या है, इसमें हमारे पास जो है ना टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है, जो स्किन की लेयर की जो फॉर्मेशन होती है ना वो 10 टाइम्स फास्टर हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो स्किन की लेयर्स होती है ना वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये हमारी स्किन है, इसके ऊपर ऐसे लेयर्स जो होती हैं ना वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती हैं और रेड कलर के इची और वाइट पैचेस जो होते हैं ना वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें जो होती है ना बहुत ज़्यादा पेन भी होती है। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है ना हल्का हल्का, मतलब वाइट, ये मैं ब्लू से कर रही हूँ लेकिन ऐसे ऐसे वाइटिश जी भी ऊपर से हो जाता है। अच्छा, अब इस सारे जो प्रोसेस है ना सोराइसिस, हमने जो पुआ प्लेटस इससे पहले डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि हम जो है ना इसको सोराइसिस में यूज़ करते हैं। सोराइसिस में हमने कैसे यूज़ करना है कि जो सोरेलिन ड्रग है ना पहले हमने उसको देना है 2 घंटे पहले। इससे क्या होगा कि जो हमारी सेंसिटिविटी है ना वो ज़्यादा हो जाएगी सोरेलिन ड्रग देने से। तो हमने ड्रग को देना है। इसके अलावा हमने इसको 2 दिन, एक दिन में 2 दफ़ा देना है, ट्वाइस अ डे जो है हमने इसको यूज़ करना है। और इसके अलावा इसका जो इफेक्ट हमारे पास करता है, ये हमारे पास बेसिकली क्या करती है, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट शो करती है। हमने पीछे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है उसमें इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट पड़ा था, उसमें हमने देखा था कि ये क्या करती है, जो नॉर्मली हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है उसमें क्या होती है कि लैंगरहैंस सेल्स वगैरह होते हैं, उनकी जो प्रोलिफरेशन वगैरह होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करती है, ये जो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ये क्या करेगी, ये उस प्रोलिफरेशन को जो है वो स्टॉप कर देगी। जब सेल्स डिवाइड ही नहीं होंगे, उनकी प्रोलिफरेशन ही नहीं होगी, जो जब हम UVR यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट शो होगा और हमारी जो है ना वो सोराइसिस में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विटिलिगो। विटिलिगो में बेसिकली हमारे पास होता है कि मेलानिन इन प्रोडक्शन जो होती है ना उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। कि हमारे पास जो होता है ना इसमें क्या होता है कि वाइट पैच बनने लग जाता है। ठीक है, जो मेलानिन की प्रोडक्शन हो रही है वो उसको जो है ना वो स्टॉप कर देता है, इसकी प्रोडक्शन को ही कैंसिल कर देता है। जब मेलानिन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, वाइट पैच हमारी बॉडी के ऊपर जो है ना वाइट कलर का ऐसे पैच बनने लग जाता है। तो अब जब हम UVR देते हैं ना तो UVR का क्या काम करता है, UVR में ख़ास तौर पे जो हमारे पास UVA है, UVA क्या करती है, जो मेलानोसाइट है उसको ज़्यादा कर देती है। UVA मेलानोसाइट क्या थे, उसको ब्लॉक करी थी, मेनली विटिलिगो इसको ब्लॉक करी थी। जब हमने UVA अपना जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं इसको दिया तो इन्होंने क्या किया, जो मेलानोसाइट्स थे उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दिया। जब मेलानोसाइट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जो हमारे वाइट पैच, फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारे पास जो है ना इस तरह से एक वाइट पैच बनने लग जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशंस को देंगे तो मेलानोसाइट्स जो होंगे वो वाइट पैच ख़त्म हो जाएगा और मेलानोसाइट हमारी जो नॉर्मल स्किन होगी वो बनने लग जाती है। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक से मैं ये क्या होगा कि हमारी जो नॉर्मल स्किन है वो बन जाएगी। इस तरह से जो है ये हमारी जो विटिलिगो है इसमें भी अहम रोल प्ले करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और इसको ये है कि हमने सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे जो है हमें इफ़ेक्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें सिर्फ इतनी सी जगह पे इफ़ेक्ट चाहिए तो हम जो बाकी सारी जगह है उसको किसी भी कपड़े से कवर कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉवल वगैरह से, और सिर्फ जो इतनी वाली जगह है ना ये वाली, सिर्फ इसको ही एक्सपोज करेंगे और इसी पे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होंगे वो हम जो है वो एमिट करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट इंडिकेशन जो है उसमें हमारे पास आ जाता है एक्नी वल्गैरिस। एक्नी वल्गैरिस में बेसिकली हमारे पास होता क्या है, हमारी जो स्किन है ना उसमें जो भी डस्ट है, कोई भी एलर्जन है, हमारे पास डेड सेल है, सीबम है, और ये सब क्या होता है यहाँ वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है।
और क्या होता है, हमारी पस बन जाती है यहाँ पे। जो हेयर फॉलिक ये फॉर एग्जांपल एक हेयर फॉलिकल है, इसके अराउंड जो भी है डस्ट, सीबम, पस, ये सारा कुछ इकट्ठा होने लग जाता है। अब इसमें जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो किस तरह से काम करती है, वो हमारे पास क्या कराती है, वेजोडाइलेशन कराती है। जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, हीट प्रोवाइड कर रही है। हीट से हमारे पास क्या होती है, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन होती है तो हमारे पास क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो रहता है वो ज़्यादा होता है। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो वेस्ट होता है वो फ्लश आउट हो जाता है और स्किन जो होती है वो रिपेयर हो जाती है। कि जब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो होती है ना ऐसे कोई भी इंजरी थी या कोई भी थी, हमने हीट दी, हीट से क्या होगी, हमारे पास वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया और जो भी यहाँ पे वेस्ट पड़ा हुआ था ना, ब्लड जो है ना इसको वापस ले जाएगा। ठीक है, एकदम से अचानक ज़्यादा सारा ब्लड आएगा और क्या करेगा, यहाँ से जो भी वेस्ट है उसको बाहर ले जाएगा और इससे क्या होगी, हमारे पास रिपेयर हो जाएगी जो भी हमारे पास एक्नी वगैरह हुई है। लेकिन वैसे तो ये ठीक है, लेकिन हमारे अब आजकल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैंसर डेवलप हो रहा है, इसके अलावा हमारे पास जो है एक्जिमा वगैरह जो है वो भी डेवलप हो रहा है। इस वजह से हम जो है वो इसको यूवीआर को एक्नी में यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लूराइटिक। प्लूराइटिक में क्या होता है कि जो बाइल है उसकी सिक्रीशन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यूवीआर क्या करती है, यूवीआर ख़ासतौर पे यूवीबी जो होती है ना उन्होंने, और इसकी वजह से क्या होती है हमारे पास प्लूराइटिक कंडीशन में क्या होती है, इचीनेस काज हुई होती है। तो जो यूवीआर है, यूवीआर हमारे पास बेसिकली क्या करती है कि जब हमारे पास कोई भी स्टिमुलस आता है कि ये हमारे पास कोई भी स्टिमुलस आया तो ये उसको जो है ना इचीनेस वाला जो स्टिमुलस आता है उसको ब्लॉक कर देती है और जो हमारे सीएनएस के पास इचीनेस वाला स्टिमुलस जा रहा होता है ना उसको ब्लॉक करके खुद चली जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारा इचीनेस वाला स्टिमुलस मिलता है और वो जो होता है ना वो जा रहा था, ये उसको ब्लॉक करके और जो है हमारे पास खुद जो है वो सीएनएस तक चली जाती है और इस तरह से इचीनेस जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ये जो होती है ना पेन रिलीफ में यूज़ होती है। पेन रिलीफ में हमें पता है कि हीट हो या फिर क्रायोथेरेपी हो, दोनों हीट या कोल्ड, ये पेन रिलीफ में यूज़ होते हैं। इन्होंने करना क्या होता है, जो हमारी जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स के ही बहुत दफ़ा हम ये पढ़ चुके हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, स्टिमुलस होता है वो हमारे पास आता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से आगे जो है वो हमारे ब्रेन तक जाता है। अब ये तो होता है नॉर्मल पेन वाला स्टिमुलस। अब जो हम हीट अप्लाई करते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अप्लाई करते हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो है हमारे पास ये वाला जो स्टिमुलस होता है ये हमारे पास पेन वाला होता है, वो बहुत स्लो स्लो जा रहा होता है ना, तो ये क्या करेंगे, जो हीट वाला होगा वो हमारे पास इसको ब्लॉक कर दे, इसको ब्लॉक करके खुद जल्दी से उससे पहले पहुंच जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता भी पहुंचा होगा, ये पहले पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा जो पेन है वो कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंडिकेशंस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के स्किन वुंड्स। स्किन वुंड्स जो होते हैं हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो स्किन वुंड्स होते हैं ना उसमें हम हमेशा हाई डोज यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की। ख़ास तौर पे हम E3 और E4 जो है ना वही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फेक्टेड वुंड। इन्फेक्टेड वुंड्स में क्या होता है कि जब हमारे जो स्किन है उसकी सरफेस के ऊपर यूवीबी, खास तौर पे हमारी जो यूवीबी पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसको किल करती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं और हमारे पास जो है ना वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट को रिड्यूस करती हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ना इसको एम्प्टी कर देती हैं, बैक्टीरिया को रिमूव कर देती हैं और हीलिंग जो होती है ना उसको प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये बैक्टीरिया थे, इसको बैक्टीरिया को रिमूव करके यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट जो होती है ना वो प्रोड्यूस कर देती हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें होता है और इसके अलावा जो वेसल्स होती हैं उनकी डायलेशन वगैरह करा देती हैं और जो भी वेस्ट वगैरह होता है ना उसको फ्लश आउट करा देती हैं। इसमें हम ज़्यादातर जो होती है ना वो क्रोमेट्स लैम्प यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि जो है वो हमारे डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में हम उसको रख सकते हैं और इसके अलावा बर्न वगैरह के चांसेस भी कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन इन्फेक्टेड। नॉन इन्फेक्टेड में और जो हमारे पास इन्फेक्टेड होता है ना इसको हम अल्सर्स जो होती है ना इंसिजन सर्जरी के दौरान जो लगते हैं उन सब में हम ये जो इफ़ेक्ट होता है ना ये यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम UVB को यूज़ करते हैं। अच्छा, नॉन इन्फेक्टेड में क्या होता है, नॉन इन्फेक्टेड में होता है कि हमें जो है ना सिर्फ हीलिंग को प्रमोट करना होता है। इसमें जब हमें पता है कि जब हमने सिर्फ हीलिंग को प्रमोट करना है तो हम कौन सी यूज़ करते हैं, UVA वाली जो रेडिएशंस हैं वो हम इस पर डालेंगे तो हमारे पास क्या होगी कि ये जो हमारी आर्टरीज़ हैं वो बनने लग जाएंगी। ठीक है, और जब आर्टरीज़ वगैरह बनेंगी यहाँ पे स्कारिंग वगैरह होगी, ये सारा प्रोसेस होगा और हमारे पास जो होगी जो हमारी हीलिंग होगी वो प्रमोट होगी, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ वगैरह की फॉर्मेशन होगी और हीलिंग होगी, नई ब्लड वेसल्स बनेंगी
और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होती है ना उनकी फॉर्मेशन होगी। इस तरह से जो हमारे पास UVA है ये हमारी हीलिंग को भी प्रोमोट कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट इंडिकेशंस में हमारे पास आ जाता है एलोपेशिया और रिकेट। एलोपेशिया में क्या होता है कि बाल्डनेस जो होती है ना वो क्रिएट होने लग जाती है। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनकी वो जो होती है ना वो उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। प्री मेच्योर जो होती है ना वो फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी हेयर्स की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है ना वो यूज़ करते हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है ना वो ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। ये जो होती है ना प्री मेच्योर, उसकी फॉलिंग नहीं होनी होती। जो हमारे हेयर्स होते हैं ना उनकी जो फॉलिंग हो रही होती है उसको जो होती है ना उसके पैचेस बनने लग जाते हैं, उसको जो होती है वो ट्रीट करने में अहम रोल प्ले करती है। इवन जो डोज होती है ना ये हम 10 मिनट्स के लिए जो है हमने इसको डेली देना है। और इसके अलावा जो E2 और E3 डोज है ये हमने जो स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल पैच होता है ना, सिर्फ ये इतना सा जो ये हमारी स्किन है फॉर एग्जांपल और इसके ऊपर ये इतना सा पैच बना है, तो इंडिविजुअल पैचेस के लिए हम E2 और E3 डोज जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं UVR जो हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे पास 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कन्वर्ट कर देती हैं विटामिन डी में। विटामिन डी जो हमें पता है कि रिकेट्स में क्या होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई होती है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास बोन की स्ट्रेंथ और जो टीथ हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है ना वो कम हो जाती है। तो जब विटामिन डी की फॉर्मेशन होगी तो बोन की स्ट्रेंथ जो है वो भी मेंटेन रहेगी, फ्रैक्चर के चांसेस नहीं होंगे। इसके अलावा जो ऑस्टियोप्रोसिस है इसमें लेट एज में जाके होता है जिसमें बोन वीकनेस होती है वो भी नहीं होगी। तो इस तरह से जो है ना ये बोन की स्ट्रेंथ में भी अहम रोल प्ले करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। आइज़ की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, जिनमें हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो क्योंकि जब आइज़ पे हम करेंगे ना तो आइज़ की बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। कैटरैक्ट हमने पहले पढ़ा था, कैटरैक्ट हो सकता है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और हमारे पास स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो और फोटोकेराटाइटिस हो सकता है। तो इन सारी कंडीशंस में जो है हम आइज़ इस वजह से हम इनको आइज़ के ऊपर यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा स्किन कैंसर है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें पता है कि स्किन कैंसर कॉज करती है। अगर हम सन से डायरेक्टली ले रहे हो तो अगर कैंसर हुआ है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारी कार्डियक, लिवर या पल्मोनरी डिजीज़ वगैरह हैं, तब भी हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसे ही है कि जो और हमारे पास एक्जिमा है, हर्पस सिम्प्लेक्स है, तो इन कंडीशंस में जो एक्यूट हमारे पास स्किन की कंडीशंस हैं इसमें भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। स्किन ग्राफ्टिंग हुई है कि अभी अभी हमारी जो स्किन है कि कहीं से भी कोई इंजरी वगैरह हुई थी, कोई डैमेज हुआ था, तो हमने अपनी एक जगह से स्किन उतार के किसी दूसरी जगह पे हम प्लेस करा लेते हैं, तो स्किन ग्राफ्टिंग हुई है अभी नई तो तब भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी की बहुत ही हाइपर सेंसिटिव स्किन है कि बहुत जल्दी उनको एलर्जी वगैरह हो जाती है, कि अगर उन किसी को सन से एलर्जी है या फिर रेज़ वगैरह से, अल्ट्रावायलेट रेज़ से एलर्जी है, कोई उनकी स्किन जो है, क्योंकि नॉर्मली हर इंडिविजुअल की स्किन जो होती है ना वो वेरी करती है, सबकी एक जैसी नहीं होती। तो अगर किसी की हाइपर सेंसिटिव स्किन है तो आप उस पर भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप सो आपको जो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है उनकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा वगैरह पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।